पाकिस्तान में आज सुबह से कई बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग हो चुके हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने लंबे विदेशी दौरे से तो वापस आ चुके हैं, लेकिन एकदम खाली हाथ आए हैं, जिसका इंपैक्ट पाकिस्तान की गली गली में दिखने भी लगा। पाकिस्तान में सब्जियां पहले से आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। अब पाकिस्तान में जबरदस्त आटा क्राइसिस शुरू हो गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में आटे की शॉर्टेज हो गई है। 1 किलो आटे के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है, लेकिन पाकिस्तानी जनता को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। मुल्क में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी गई। आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सस्ते आटे के 25 पॉइंट जो हैं वो तकरीबन कायम किए गए हैं, लेकिन इन 25 पॉइंट्स पर लोगों का इतना ज़्यादा रश होता है कि लोग सुबह सुबह जो है वो लाइनों में खड़े होकर घंटों इंतज़ार के बाद ये आटा जो है वो हासिल करते हैं। आधा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, उनको रोटी नहीं मिल रही है, मतलब उनको मिल ही नहीं रही है, और जिनको मिल रही है वो भी डूब जाएंगे। इतनी महंगी मिलेगी कि उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। हमारी तंदूर जितनी भी है वो टप पड़े हुए है, उस पे काम नहीं हो रहा है, बिजली आती नहीं है। समझने की बात यह है कि गर्मियों के मौसम में अगर अंडा 250 रुपये दर्जन है तो मौसम सरमा में वो कहाँ तक जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज आज के वक्त में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में इस लिस्ट से कपड़ा और मकान दोनों हट चुके हैं। भूखी पाकिस्तानी जनता को सिर्फ रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। मुल्क में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी गई। आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में औसत 20 रुपए 24 पैसे का इजाफा हुआ। इसके बाद आटे की नई कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। आटे का 20 किलो थैला 406 रुपए 89 पैसे महंगा होकर 2400 रुपए तक पहुँच गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सस्ते आटे वाले शहर पेशावर में हालिया हफ्ते आटे की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में आटा 120 से 140 रुपए किलो तक बिक रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में आटा क्राइसिस तक है। पाकिस्तान में यह हाल हो गया है, सुबह सुबह लोग आटा लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। घंटों खड़े रहने के बाद अगर आटा मिल जाए तो खुद को किस्मत वाला समझते हैं। पाकिस्तान में यह हवा बहुत तेज है, आटा खत्म हो रहा है, जितना हो सके घरों में रख लो। में जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कुछ रोज पहले तक जो 15 किलो फाइन आटे की कीमत थी वो 1250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर भर में जो फाइन आटा है वो 1600 से 1650 रुपए 15 किलो का जो थैला है वो फरोख्त किया जा रहा है। जो आटे की कीमतें हैं उसमें इजाफे की वजह से जो नान भाई हैं उन्होंने रोटियों की कीमत में होश रुपा इजाफा कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 12 रुपए में जो 100 ग्राम की रोटी फरोख्त की जा रही थी वो रोटी अब बाजार में 16 रुपए में और 15 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से तहसील बहावल नगर में सस्ते आटे के 25 पॉइंट जो हैं वो तकरीबन कायम किए गए हैं, लेकिन इन 25 पॉइंट्स पर लोगों का इतना ज़्यादा रश होता है कि लोग सुबह सुबह जो है वो लाइनों में खड़े होकर घंटों इंतज़ार के बाद ये आटा जो है वो हासिल करते हैं। दूसरी तरफ जो आटे का थैला 10 किलो का 2 रोज़ कबल 490 रुपये का मिल रहा था वो इस वक्त 648 रुपये का मिल रहा है। हुकूमत की जानिब से 40 रुपये फी किलो आटा यूटिलिटी स्टोरों पर मुहैया करने के दावे तो किए गए, लेकिन इस सिलसिले में आवाम का कहना है कि 2 महीने हो गए उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोरों पर धक्के खाते हुए, लेकिन उन्हें आटा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। 1971 युद्ध में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तान में कहा गया घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। आज पाकिस्तान के पास करीब 130 परमाणु बम है, लेकिन खाने को 2 रोटी नहीं है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। लाहौर में 1 किलो आटा 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। इसकी वजह यह बयान की जा रही है कि ओपन मार्केट में गंदम के नरख इस वक्त तकरीबन 3700 रुपए फी मन तक जा पहुंचे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में गैर यकीनी सूरत देखी जा रही है। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गंदम मजीद महंगी होगी, जिसकी वजह से आटे की फराहमी में भी तातल आता हुआ नज़र आता है। और ख़ास तौर पर जो सस्ता स्कीम आटा है जो कि हुकूमती सरपरस्ती में बेचा जाना है वो ज़्यादातर जगहों पर दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कल्चर में काफी फर्क है। हिंदुस्तान में हर घर में रोटी बनती है, जबकि पाकिस्तान में सब्जी घर में बनती है, लेकिन रोटियां बाहर से खरीदी जाती हैं।
तंदूर में 100 ग्राम 200 ग्राम के हिसाब से रोटी बनती है, मगर आटा महंगा हुआ तो रोटियां भी महंगी हो गईं। नतीजा गरीब आदमी सिर्फ रोटी देख पा रहा है, खरीद नहीं पा रहा। रोटी का रेट है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया। ऑलरेडी जो रोटी के रेट हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे हैं, 20 रुपये 25 रुपये नान के कर दिए गए। क्या ये गरीबों के लिए अफोर्डेबल होगा और किन चीज़ों को देखते हुए आपने ऐलान किया? देखिए, जिस गरीब को ये रोटी देते हैं ना, उनसे ये ज़्यादा गरीब है। मैं इनको जानता हूँ। रोटी जो पकाने वाला है ना, ये आग के आगे खड़ा होता है और ये देखिए, ये 2 रुपए की भी रोटी बेचता था। अब क्यों ये 25 रुपए की बेचना चाहता है, क्यों 20 रुपए की? ये हुक्मरानों की नाअहली की वजह से बेचना चाहता है। हालात ये हैं कि हमारे आधा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, उनको रोटी नहीं मिल रही है, मतलब उनको मिल ही नहीं रही है, और जिनको मिल रही है वो भी डूब जाएंगे। इतनी महंगी मिलेगी कि उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। तो हमें दुनिया ने तबाह कर दिया, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान के नान भाइयों का सर्वे कर लें, कोई भी ऐसा नान भाई है ना जो किसी कोठी में रह रहा हो, जिसने ड्राइवर रखे हों, जिसकी अपनी गाड़ियाँ हो लग्जरी टाइप की। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत करते हैं। हम नहीं चाहते कि रोटी महंगी हो। हमारे ही साथ के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, जो रोटी खाते हैं तंदूर से खरीद कर। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान होश के नाखन ले, वो हमें आटा सस्ता दे, गैस में सब्सिडी दे, दीगर चीज़ें हमें सस्ती दे, ताकि हम रोटी सस्ती दें। पाकिस्तान में 100 ग्राम की रोटी 25 रुपए की हो गई। 320 ग्राम की रोटी 60 रुपए तक पहुंच गई। भूख के आगे अच्छे अच्छे मजबूर हो जाते हैं। जब पाकिस्तानी जनता को रोटी नसीब नहीं हुई तो उन्होंने तंदूर मालिकों पर हमला कर दिया। डर के मारे तंदूर यूनियन हड़ताल में उतर आई। आटा सस्ता होगा तभी रोटी मिलेगी। हमारे तंदूर जितनी भी है वो टप पड़े हुए है, उस पे काम नहीं हो रहा है, बिजली आती नहीं है बिल्कुल। सारे दिन में मेरे ख्याल में 2 घंटे ही बिजली आती है, बाकी नहीं आती है। इसी वजह से आज हमने हड़ताल की है कि हमारी जो तंदूर जो हमारी नंबाई भाई है उसको बिल्कुल लॉस हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। आटा जो है ना वो सस्ता करो, गैस दो और बिजली दो, बस हमारा यही मुताबिक है। एहतजाज पर इसलिए मजबूर हुए कि आटा 5000 से अभी तक 9500 पर पहुंच गया और 85 kg पहले दे रहे थे, अब 80 kg दे रहे आटा। 5 किलो उधर आटा भी कम हो गया और अभी तकरीबन 9500 पर रेट भी पहुंच गया। तो इसलिए गैस भी महंगा हो गया, बिजली में भी टैक्स आ गया और आटा भी बहुत महंगा है। तो हमें वारा नहीं कर रहा है, सारे दुकानदार जो है नुकसान पर पड़े हुए। बिजली नहीं होता तो आखिर उसका तो और चारा ही नहीं है, हड़ताल के सिवा वो क्या करे। लेकिन दूसरी तरफ आवाम बेचारे। पाकिस्तान में रोटी मिल जाए वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब्जियां तो सिर्फ अमीर की थाली में मिलेंगी। गरीब तो सब्जी मंडी जाने के नाम से बेबस नजर आता है। कराची में शय खुरनोश की खरीदारी पहुंच से दूर हो गई है। गोश्त, फल, सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शय खुरनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज है वो 100 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ जो भिंडी है वो भी 240 है। जो हरी मिर्च है वो 120 और 140 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है। इतनी महंगी वेजिटेबल हो गई है, सब्जियाँ इतनी महंगी है कि गरीब लोग जो है वो सब्जियाँ भी नहीं खरीद सकते हैं। गोश्त तो बहुत दूर की बात है और टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, सब्जियां हर चीज़ महंगी हो रही है। हर लोगों को शिकवा शिकायत है कि हमारी गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है। अब डबल रोटी 160 रुपए की थी, आज वो डबल रोटी 200 रुपए की है, लेकिन खाने वाले हम लोग ही हैं। हम लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्या मैं नहीं लेके जाऊँगा, ये लेके जाएगा, ये छोड़ देंगे, ये लेके जाएंगी। 1000 रुपए सुनने में काफी लगते हैं। कम से कम हफ्ते भर की सब्जी तो आ जाएगी, मगर पाकिस्तान में 1000 रुपए में सिर्फ आलू प्याज ही मिल रहे हैं। हालत ऐसी है, आधे पेट खाना खाकर गुजारा हो रहा है। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि जो हफ्ते में पूरे हफ्ते की जो सब्जी फल फ्रूट या चीजें आती थी, अभी आप यकीन माने कि जो चीज आज से 7 महीने पहले 1000 रुपए की फल फ्रूट समेत थैला भर के हम ले जाते थे, आज आप सोच भी नहीं कर सकते कि 400 रुपए की धड़ी प्याज है और 500 रुपए की धड़ी आलू है। अभी सिर्फ 2 चीजें 1000 रुपए पे आ रही हैं। महंगाई इतनी हो गई है, गाहक आता ही कोई नहीं है, पैसा कोई भी नहीं देता है। समझिए पैसा होगा तो करेगा ना, बिल भराएं क्या करें। अल्लाह इन्होंने का बेड़ा करे इन्होंने इन्हें की तबाह करता, मुल्क ने बिल्कुल ही तबाह करता है। आटे का भाव देख लो, हर चीज का भाव देख लो। आजकल ना टमाटर मिलता है, ना प्याज मिलता है, ना कोई चीज ऐसी मिलती है, ना घी मिलता है। एक बात बताऊं, अभी आज मैं टमाटर लेके आया अपने लिए, अपने घर के लिए, 160 रुपए किलो मंडी में जा रहा है। जी जी, ये टमाटर तो यकीन करें, ये टमाटर जो है ना, ये तो हमारे डंगर खाते थे, आम होते थे। आपको मालूम है कि 10 रुपए 12 रुपए किलो आम हम खाते थे। 140 रुपए घी है, घी तो बहुत महंगा। 450 रुपए धड़ी प्याज है। इतनी महंगाई हमने नहीं देखी, यकीन करें। मेरा 2 पंखे चलते हैं सर, एक भाई रहता है, एक मैं रहता हूँ। एक फ्रिज है,
आप यकीन करें हमारा बिल आता था 2400, 2500 या 2000 गर्मी में। वैसे हमारा सर्दी में आता है 800-900 रुपये। अब की मेरा बिल आया 9,500 रुपये। 2-3 दिन लग जाते हैं। हमारा आलू प्याज नहीं बिक रहा, काम का बहुत ज्यादा शदीद तरीन मंदा पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक नॉनवेज खाने की शौकीन है। ये शौक अब आफत बनता जा रहा है। पाकिस्तानी लोग चिकन अंडों के रेट पूछ कर लौटने लगे हैं। महीनों में एक बार नॉनवेज मिल जाए तो बड़ी बात। मुर्गी का अंडा 250 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। समझने की बात यह है कि गर्मियों के मौसम में अगर अंडा 250 रुपए दर्जन है तो मौसम सरमा में वो कहाँ तक जाएगा। फार्मर के अपने मनमानी के रेट है। वो रात ही रात में 30 मुर्गी पे बढ़ जाते हैं। बंदा सोता है रात को, सुबह उठता है कि 40 रुपये पड़ गया जिंदा मुर्गी पे, 50 रुपये पड़ गया। मार्केट में जब माल जाता है तो जाहिर सी बात है ब्लैक में मुर्गी बिकती है। फिर क्या करें, सब्जी है हर चीज़ में महंगी है, क्या करें हम लोग, गरीब इंसान क्या कर सकते हैं। अंडा महंगा इसलिए जो फीड महंगी मिल रही है फार्मों को। भाई ये 1 किलो मुर्गी ली है 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद क्यों भाई? खैरियत? क्यों भाई, रेट ही नहीं आ रहा और ना इतनी कोई इनकम है, क्या करें मजबूरी में भाई, क्या करें। बच्चों को क्या खिलाएं हम, आपको ये बताएं आप। हुकूमत को मेरा एक ही मशवरा है कि इनको चाहिए कि ये गरीबों के साथ कुछ खुदा का खौफ कर लें। पाकिस्तान में पहले इमरान खान सत्ता में थे, अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है। पाकिस्तान में सियासी घमासान मचा हुआ है, कुर्सी की कुश्ती चल रही है, लेकिन भूखी पब्लिक को रोटी कहां से मिलेगी इसकी फिक्र किसी को नहीं है। गरीबों को जो है ना रोटी की 2 वक्त की रोटी अब खाना मुश्किल हुआ पड़ा है। रोटी मुश्किल। क्या हाल है सर? सैलरी कम है और दूसरा महंगाई बहुत हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इसको जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आपका क्या है? महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। कोई भी काम लगा लें भाईजान वो हो के रह गया है। रिक्शे से लेके जो कहता है ना मैं 2 लाख कमाता हूँ महीने का या मंथली या हफ्ते में, वो हो गया हुआ है सर। टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, वाम को खाई जा रहे हैं। उनका तो कुछ नहीं है, वाम को खाई जा रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। टैक्स की सूरत में, महंगाई की सूरत में गरीब आवाम जो है ना पिस के रह गई है। बनने पे आगे गरीब आवाम चाचा, और कभी गरीब आवाम का ये हो रहा है कि 800 की दिहाड़ी 1 हफ्ते में लगती है। जिसके 3 बच्चे हैं वो क्या खाए क्या पिए। इमरान खान मौजूदा पाकिस्तानी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, महंगाई पर घेर रहे हैं। शरीफ सरकार कह रही है इमरान सत्ता में और रहते तो रोटी छोड़िए पाकिस्तान ही नहीं मिलता। माशियत में सहकाम इमरान खान के ज़रिए लाया गया और उसमें भी बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो बाकायदा मुलव्वस थे उसके अंदर, और उनकी तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं पब्लिक के सामने। इमरान खान के हाथों से एक तबाहशुदा पाकिस्तान हमें मिला है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर ये हुकूमत कुछ और वक्त भी बाकी रहती तो आज तो हम महंगाई को रो रहे हैं, कीमतों के मसले को रो रहे हैं, शायद हम मुल्क को रो रहे होते। अब जरा इमरान खान को भी देख लीजिए, जो मंच पर खड़े होकर जनता की आवाज बनते हैं, मंच के पीछे जनता को ही थप्पड़ जड़ देते हैं। अजब पाकिस्तान के गजब नेता। इमरान खान के जलसे में इमरान खान की अजीब हरकत, स्टेज से उतरते हुए अपने वर्कर को थप्पड़ मार दिया है। पार्टी कारकुन सिक्योरिटी पर मामूर था, ड्रोन कैमरे ने मंजर महफूज कर लिया है। खान ने स्टेज से वापसी नीचे उतरते वक्त अपने ही वर्कर को थप्पड़ जड़ दिया। के मुताबिक पार्टी वर्कर सिक्योरिटी पर मामूर था। थप्पड़ रसीद करने की फुटेजेस को ड्रोन कैमरे की मदद से हासिल किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला रहीम खान की आवाम शदीद गुस्से का इजहार करी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज पहले ब्रिटेन गए, फिर अमेरिका गए, संयुक्त राष्ट्र तक में गुहार लगाई। सोचा था बाढ़ के नाम पर रोएंगे तो डॉलर मिलेंगे, मगर दुनिया ने पाकिस्तान को भीख देनी बंद कर दी है। अब पाकिस्तान जो है सर वो यूनाइटेड नेशंस में एक फ्रेश अपील करने लगा विद द सपोर्ट ऑफ द यूएन कि पाकिस्तान को जो पैसे मिले हैं वो इनएडिक्वेट हैं। आप क्या समझते हैं सर, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का पैसे ना देना या इंटरेस्ट ना लेना, जब हम ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ लोग जो हैं वो पानी के नीचे हैं और इस तरह के मसाइल हैं और वबाएं फूट रही हैं और बंदे जो हैं वो मर रहे हैं, एक दिन में 40-40-50 बंदे वहां पे मर रहे हैं, तो व्हाई द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग अटेंशन। कराई वाली बात है कि भेड़िया आ गया, तो जब हकीकत में भेड़िया आया तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये एक सबसे बड़ा अलमिया है जो ट्रेजिक पार्ट है इसका,
कि पाकिस्तान में चूँकि हमेशा जो है वो इस तरह की अपीलें तो चलती रहती हैं। अपीलें क्या, एक तरह की अटेम्प्ट कि किसी न किसी तरीके से पैसे जो है वो मिलें। चूँकि इसमें अब जाहिर है कि ये कोई राज की बात नहीं कि पाकिस्तान जो है वो 100% एक डिपेंडेंट कंट्री है ऑन फॉरेन एड। पाकिस्तान में जितना हल्ला मचता है, पाकिस्तानी पब्लिक उतना हिंदुस्तान की तरफ देखती है। पाकिस्तान लूजर है, ये बात पाकिस्तानी भी मान चुके हैं और वो हिंदुस्तान को टाइगर कहते हैं। इंडिया जो है ना वो एशिया का टाइगर है। टाइगर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले। ठीक है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अपनी मुल्क को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो अगर एक वाइट पेपर पे देखा जाए ना तो इंडिया हमसे जो है ना वो बहुत से फील्ड में आगे निकल चुका है। आईटी में आगे निकल गया, एजुकेशन में आगे निकल गया, इंडस्ट्री में आगे निकल गया और दुनिया में उनके अभी आपको टॉप 10 की लिस्ट निकालें बिलियनियर्स की तो दूसरे नंबर पे गौतम अदानी दूसरे नंबर पे आते हैं और 7वें 8वें नंबर पे शायद वो हैं अंबानी हैं। जी इंडिया वालों ने इतना अपने आप को मनवाया, इतना साबित किया है कि अब दुनिया उसकी तरफ देख रही है कि इंडिया जो ट्रेंड सेट करता है ना वो ट्रेंड सेट हो जाता है। आंख से आंख मिलाता है ना, वो उसके साथ सही मिलाते हैं और जो उसके सामने झुक जाता है अमेरिका के सामने वो उसको गुलाम समझना। अच्छा, तो इंडिया की आंख से आंख मिला रहा है उनकी। हाँ, इंडिया हमेशा कभी भी नहीं झुका उनके सामने। पाकिस्तान ना तो पाक है ना रहने लायक स्थान रहा। पाकिस्तान एक सजा बन चुका है जिसको पाकिस्तानी जनता भुगत रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।